ओके। हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। आज का ना वीडियो लेकर भाई। कैसा गया आपका संडे बताना भाई, कैसा जा रहा है आपका संडे बताना भाई आप लोग। और आज बात करने वाले हैं, संडे है भाई तो कुछ स्पेशल तो बनता है आपके लिए। तो आज हम लोग समर स्लैम 2024 की प्रिडिक्शन करने वाले हैं, मैच प्रिडिक्शन। तो बहुत टाइम से मैच प्रिडिक्शन वाली वीडियो नहीं आई, तो सोचा भाई ये वाली ला देते हैं। और भाई बस आप लोग एक्साइटेड हो जाओ, कुछ मत करो, बस बैठो भाई आराम से, बस लाइक सब्सक्राइब कर दो, बाकी फिर मजे लो इस वीडियो के। तो स्टार्ट करते हैं माय समर स्लैम मैच प्रिडिक्शन फॉर 2024। तो सबसे पहला मैच जो लिस्ट में है वो है एले नाइट वर्सेस लोगन पॉल के बीच में यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप का मैच। अब इस मैच के अंदर क्या है भाई, देखो बेसिकली लोगन पॉल हैं वो तो क्लीवलैंड जाएंगे एज यूनाइटेड स्टेट चैंपियन, और साथ में जो एले नाइट हैं, एले नाइट और लोगन पॉल का भी हमने स्मैकडाउन पे फेस ऑफ भी देखा। और भाई अभी अगर मैं बोलूँ कि किसी को मिड गार्ड चैंपियनशिप की ज़रूरत है और जो डिजर्व करता है वो एले नाइट है, तो एले नाइट को उस चीज़ के लिए अपॉर्चुनिटी डब्ल्यू को देनी चाहिए। और समर स्लैम से अच्छी जगह कुछ होगी नहीं कि एले नाइट नए चैंपियन बन रहे हैं, नए चैंपियन, क्योंकि भाई उनका चलता, लोग ने भी उनमें इंटरेस्ट अभी भी है। सोचो भाई, रोमन रेंज से फ्यूड करने के बाद भी ऐसा नहीं है कि एल नाइट का जो ग्राफ है वो कम हुआ। मैंने एल नाइट की जो पूरी डिटेल वीडियो बनाई थी उसके अंदर भी बात करी थी मैंने कि भाई एल नाइट का ग्राफ ऐसा तो नहीं कि भाई रोमन रेंज से फ्यूड करने के बाद कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई। और लोगन पॉल उनके सामने सही अपोनेंट, डब्ल्यू एल नाइट और लोगन पॉल का मैच करा सकती है एट समर स्लैम। दूसरे नंबर पे है लिव मॉर्गन वर्सेस रिया रिप्ली फॉर विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप। अब ये मैच भी आपको पता ही है भाई, एक्सपेक्टेड है। लिव मॉर्गन ने रिया रिप्ली को इंजर्ड किया, और इंजर्ड किया उनकी चैंपियनशिप भी ले ली लिव मॉर्गन ने। और इनकी हिस्ट्री आपको पता है बहुत पुरानी है। रिया रिप्ली को आखिरी बार पिन लिव मॉर्गन ने ही किया था, तो इनकी जो हिस्ट्री है वो बहुत तगड़ी रह चुकी है। अभी लिव मॉर्गन का भी नया कैरेक्टर आ रहा है भाई, जो थोड़ा डार्क टाइप का है, अभी पूरा क्लैरिफाई नहीं हुआ है क्योंकि धीमे धीमे करके डब्ल्यू लाएगी। और रिया रिप्ली को बेई फेस रिएक्शन भी मिल रहा है, तो पूरा डब्ल्यू इसके लिए करने वाली है। बैकी लिंच तो मैं आपको वही बोला ना, इंटरमीडिएटरी का रोल कर रही है कि हाँ भाई लिव मॉर्गन को ओवर करने का। इसके बाद जो मेन फ्यूड है वो तो लिव मॉर्गन की रिया रिप्ली के साथ ही होगा, और इसमें डोमिनिक मिस्ट्रियो का क्या इन्वॉल्वमेंट होगा भाई, बहुत इंटरेस्टिंग इसको डब्ल्यू बना सकती है। बाकी देखो क्या होता है। अब रिया रिप्ली के आने का मैंने आपको बताया ही है कि भाई रिया रिप्ली लगभग आप जुलाई के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हो, उसके पहले तो रिया रिप्ली नहीं आने वाली। तो जुलाई में वही मनी इन द बैंक के आसपास रिया रिप्ली आएंगे, और फिर रिया रिप्ली और लिव मॉर्गन का हमको एक तगड़ा मैच समर स्लैम में देखने को मिलेगा। इसके बाद जेड कारगिल और बियंका ब्लेयर का मैच। अब ये मैच भी भाई बहुत हार्ड हिटिंग मैच होने वाला है समर स्लैम 2024 के लिए, क्योंकि भाई ये रेसलमेनिया में पहले एक्सपेक्टेड था, लेकिन फिर भाई डैमेज कंट्रोल और बहुत सारे नियोमी इन सबको भी डालना था, तो इसलिए डब्ल्यू ने इनका 6 विमेंस वाला मैच करवा दिया। लेकिन आपको पता ही है भाई, एट द एंड लिव मॉर्गन और जेड कारगिल का मैच होना ही है, क्योंकि अभी ये लोग टैग टीम चैंपियंस हैं, और टैग टीम चैंपियन है तो इसके बाद इनकी जो केमिस्ट्री है वो खराब होती जाएगी, और फिर आखिरी में ये दोनों अगेंस्ट में आ जाएंगे। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि कौन हील रहता है और कौन बेई फेस रहता है, क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट है। और बियंका ब्लेयर जिस तरह की हरकत चल रही है उनकी, मतलब बेली के साथ वो तो अच्छा बिहेव नहीं कर रही हैं, और बियंका ब्लेयर ऐसा लग रहा है थोड़ा सा स्वार्थी टाइप का उनका हो रहा है। आप बताना भाई कमेंट में आपको लग रहा है कि नहीं। तो एक हील बियंका ब्लेयर और फेबी फेस जेड कारगिल, ये फ्यूड हमको देखने को मिल सकती है समर स्लैम में। और भाई ये भी बहुत अच्छा मैच हो सकता है, मतलब लोगों को लगेगा नहीं कि अरे भाई जेड कारगिल बियंका ब्लेयर, मतलब इनकी फिजिक ही देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि कैसा है मैच दे सकते हैं और कितना हार्ड हिटिंग तगड़ा मैच दे सकते हैं। और वुमेन्स डिवीजन के अंदर मैं टॉप 5 की कैटेगरी में भी रख सकता हूँ उस मैच को, मतलब ऑल द टाइम जब टॉप 5। और भाई वुमेन्स डिवीजन को करना भी पड़ेगा डब्ल्यू को तगड़े तरीके से, क्योंकि समर स्लैम है और एक तगड़ा मैच तो चाहिए ही। अब बात आ रही है ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सीएम पंक वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप पे। तो हम आधे समर स्लैम के रोड तक पहुंच गए हैं, और ये मैच भी ऐसा लग रहा है ऑलमोस्ट कंफर्म ही है, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक से पंगे लिए जा रहे हैं। अभी आपको पता है क्लैश एट दी कैसल वो जगह हो सकती है जहां ड्रू मैकिंटायर चैंपियन बनेंगे। इसके बाद सीएम पंक को भी चैंपियन बनना है, और इनकी फ्यूड चल रही है दोनों एक दूसरे के पीछे। मतलब सोचो भाई, अभी तो इन दोनों ने सिर्फ प्रोमो कट कर रहे हैं, आमने सामने तक नहीं आया है सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर। ये जो मैं फोटो दिखा रहा हूँ तो रॉयल रंबल वाली फोटो है, बाकी ऐसे ये आमने सामने अभी तक नहीं आए एक दूसरे के। तो सोचो भाई जब आमने सामने आएंगे तो क्या बवाल और धमाल मचा सकते हैं ये दोनों एक दूसरे से। अभी तो मतलब ऐसा लग रहा है कि सीएम पंक ड्रू मैकिंटायर को फेस करना ही नहीं चाह रहा। अभी इनकी वॉर भी चली है, मैंने आपको बताया इंस्टाग्राम के ऊपर सीएम पंक ने डाली वीडियो, ड्रू मैकिंटायर वीडियो डाल रहे हैं, तो ऐसे अभी एक दूसरे को रोस्ट कर रहे हैं, आमने सामने नहीं आ। फिर जो भाई तगड़ी ब्रॉल होगी इनके बीच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और हार्ड हिटिंग हो सकती है। और
ओल्ड फ्लेवर भी ला रहे हैं सीएम पंक, जो 2011-12 का नॉस्टैल्जिया है वो भी देखने को मिल रहा है, और ड्रू मैकिंटायर तो है ही, तो ये मैच भी आप समर स्लैम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है फिन बैलर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट का मैच। अब इस मैच के अंदर मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि ये वाला मैच होगा नहीं होगा, क्योंकि अभी कार्लिटो का भी एडिशन हो रहा है जजमेंट डे में, तो वो वाली स्टोर लाइन चलेगी, क्या कार्लिटो जजमेंट डे से बिलोंग करते हैं कि नहीं, जैसे जेडी मैकडोना वाली चली थी तो वैसे कुछ। लेकिन ये मैच अभी होगा या तो रेसलमेनिया 41 के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू इसको कराने वाली है, क्योंकि जजमेंट डे मेरे को लग रहा है अभी हो जाएगा, क्योंकि डेमियन प्रीस्ट अभी अपने ईगो में आ गए हैं और उनके पास चैंपियनशिप जानी है, तो ऐसे जा सकती है कि बैलर उनसे चैंपियनशिप ले लें और फिर डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर का एक तगड़ा डब्ल्यूडब्ल्यू स्टोर लाइन करा दे, एक तगड़ा मैच भी हो जाए भाई। ये दे सकते हैं तगड़ा मैच, क्यों? क्योंकि आपको था भाई इनकी पूरी हिस्ट्री रही है, आपको शुरुआत से जब बैलर को चैंपियनशिप, मतलब एक साल पहले ही जाना है हमको, जब फिन बैलर को चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी मिली थी तो कैसे डेम प्रीस्ट के चक्कर में वो मनी इन द बैंक से भी गई थी और समर स्लैम से भी गई थी, उसके बाद डेम प्रीस्ट चैंपियन बने और फिर ऐसा लग रहा है, मतलब ऐसा हमेशा जजमेंट डे को देख के लग रहा है कि भाई नहीं, फिन बैलर से तो तगड़े दिखाए जा रहे हैं डेमियन प्रीस्ट, और जबकि फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट के रेज्यूमे मिला के देखे तो फिन बैलर ने ज़्यादा चीज़ें अचीव कर रही हैं एज़ कम्पेयर टू डेमियन प्रीस्ट, तो ये मैच भी हो सकता है। अब अगला मैच मैं थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स ले रहा हूँ, बेली और नाया जैक्स का मैच। अब ये मैच मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि बेली के लिए मैं अपोनेंट सोच रहा था भाई कि कौन है जो बेली को फेस कर सकता है और समर स्लैम टाइप का मैच भी लगे, तो मेरे दिमाग में नाया जैक्स के अलावा और कोई नाम भी नहीं आया, रोस्टर के ऊपर कोई है भी नहीं, और नाया जैक्स का जो भी कैरेक्टर चल रहा है उनको एक चैंपियनशिप तो मिलनी चाहिए, वो शायद समर स्लैम के अंदर मिल सकती है भाई। और नाया जैक्स तो भाई चल ही रहा है उनका, क्योंकि पहले उनको बहुत ज़्यादा बैकलैश का सामना करना पड़ता था कि भाई नाया जैक्स का ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है, लेकिन अभी फैंस भी नाया जैक्स को सपोर्ट कर रहे हैं और जो उनका हील परसोना चल रहा है बहुत ज़्यादा मेरे को तो पसंद आ रहा है नाया जैक्स। जब से ट्रिपल एच का फ्लेवर इसमें ऐड हुआ है, विंस मैकमैन समझ ही नहीं पाया भाई नाया जैक्स का जो रोल है, ट्रिपल एच ने उसको बखूबी समझा और जो उनका नया टाइप का मूव आया, और बेली के साथ तो पुरानी भी इनकी बहुत हिस्ट्री रह चुकी है, तो बेली नाया जैक्स डब्ल्यूडब्ल्यू का स्मैकडाउन वुमेंस चैंपियनशिप पहले थी, अब डब्ल्यूडब्ल्यू वुमेंस चैंपियनशिप के लिए मैच हो सकता है। और अब जरा बात कर लेते हैं कोडी रोड्स के बारे में, तो मैंने एक नहीं दो मैच सोचे हैं, मैं आपको ये बताऊंगा ज़्यादा प्रायोरिटी मैं किसको दे रहा हूँ, एक कोडी रोड्स ब्रॉक रेजनर और एक कोडी रोड्स और अंकल हाउडी। भाई इस ग्राफिक को माफ़ करना क्योंकि समझ जाओ भाई लोग, और कोडी रोड्स और ब्रॉक रेजनर के बारे में पहले बात करते हैं। ये मैच कैसे हो सकता है, क्योंकि कोडी रोड्स को बड़े अपोनेंट चाहिए, अभी लोगन पॉल और कोडी की फ्यूड चल रही है, उसके बाद कोडी को आगे भी तो चाहिए भाई, कम से कम डब्ल्यूडब्ल्यू कम ज़्यादा तो ले जाएगी कोडी रोड्स को, और कोडी रोड्स को बड़े बंदे चाहिए, तो ब्रॉक रेजनर से हो नहीं सकता, से बड़ा कोई हो नहीं सकता। ब्रॉक रेजनर नहीं आए तो अंकल हाउडी वाली भी डब्ल्यूडब्ल्यू साइड जा सकती है कि अंकल हाउडी और कोडी रोड्स की स्टोर लाइन करा दे, क्योंकि अंकल हाउडी का आपको पता ही है अभी बहुत सारे क्यूआर कोड चल रहा है, क्या चल रहा है उनका मामला, और कोडी रोड्स भी एक सूटेबल बंदा है अंकल हाउडी के साथ शूट करने। मैं थोड़ा सा ज़्यादा फैंटेसी बुकिंग कर रहा हूँ कोडी रोड्स के लिए, लेकिन मैं ब्रॉक रेजनर से भी ऊपर अंकल हाउडी को रखूंगा, क्योंकि ब्रॉक रेजनर का आने का मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई, क्योंकि ब्रॉक रेजनर कब आएंगे कैसे आएंगे उसका तो कुछ सीन समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अंकल हाउडी जो हैं वो अभी आ सकते हैं, और क्यूआर कोड्स तो चल ही रहे हैं, तो कोडी रोड्स और एक अंकल हाउडी वाला जो कैरेक्टर है बिल्कुल सूटेबल स्टोर लाइन रहेगी, और ये अंकल हाउडी को आते साथ ही कोडी रोड्स के साथ मैच मिल जाएगा फॉर अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, तो ये उससे अच्छी बात तो कुछ हो नहीं सकती। अब लास्ट है जो समर स्लैम का मेरे हिसाब से मेन इवेंट है और 8वां मैच है, द ब्लड लाइन वॉर, जिसमें सोलो सिकोआ टामा टोंगा टांगालोआ वर्सेस रोमन रिंग्स जिमी ऊसो जे ऊसो, 6 मैन टैग टीम मैच, ब्लड लाइन सिविल वॉर ऐसा कुछ करके डब्ल्यूडब्ल्यू रख सकती है। तो आपको पता ही है भाई अभी क्या सीन चल रहा है कि रोमन रिंग्स अपनी जो ब्लड लाइन है उसको लेके आएंगे जो ऊसोस के साथ रहेगी। अभी पॉल हेमन को बोल रहे हैं सोलो सिकोआ की, देखो भाई ऐसा कुछ नहीं है, मतलब बोल रहे हैं ना सोलो सिकोआ की मेरी रोमन रिंग्स से बात हो रही है, लेकिन वो हमको गुमराह करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू कर रही है, मेनली है कि सोलो सिकोआ की भी रोमन रिंग्स से बात नहीं हो रही है, वो तो ऐसे ही बोल रहे हैं पॉल हेमन को, क्योंकि रोमन रिंग्स आपको तो भाई वाइज मैन उनके पॉल हेमन ही है, तो फिर रोमन रिंग्स आएंगे, रोमन रिंग्स और ये ऊसोस और यहाँ पर सोलो सिकोआ टामा टोंगा टांगालोआ है, तो उनसे आके मैच होगा। रोमन रिंग्स या तो देखो ऐसा हो सकता है या फिर डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसे मैच ही बना सकती है कि भाई सोलो सिकोआ और उनके साथ टामा टोंगा या टांगालोआ में से कोई एक, और यहाँ ऊसोस का मैच, और वहाँ पर रोमन रिंग्स का रिटर्न है, तो कुछ भी हो सकता है, या तो रोमन रिंग्स का यहाँ से रिटर्न हो सकता है या तो रोमन रिंग्स किसी स्टोरी मतलब मैच के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं, और मेरे को ज़्यादा यही चांस लग रहा है भाई कि रोमन रिंग्स का मैच करवाना चाहिए समर स्लैम में, क्योंकि समर स्लैम साल का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा प्रीमियम इवेंट है, और वहीं पर रोमन रिंग्स नहीं रहेंगे तो भाई फिर कैसे डब्ल्यूडब्ल्यू का मामला चलेगा, तो रोमन रिंग्स को तो रहना जरूरी है। बाकी देखो भाई क्या करती है डब्ल्यूडब्ल्यू ब्लड लाइन और इन सबका, बाकी होना तो चाहिए रोमन रिंग्स को। अब देखो या तो ये वाला 6 वाला मैच होगा रोमन रिंग्स एंड दी ऊसोस वर्सेस टामा टोंगा टांगालोआ और
सोलो सिकोआ टामा टोंगा टांगालोआ, या फिर टामा टोंगा टांगालोआ में से कोई एक, और सोलो सिकोआ वर्सेस दी ऊसोस, और वहाँ रोमन रिंग्स रिटर्न आएंगे। और साथ में रोमन रिंग्स भी नहीं आएंगे, उनकी जो बैड ब्लड लाइन है, न्यू ब्लड लाइन है, वहां से भी कोई एक रिटर्न होगा। तो ये मेरे हिसाब से समर स्लैम का कार्ड है। आप बताना भाई आपको इस समर स्लैम का कार्ड कैसा लगा, और ये वीडियो अच्छी लगी, थोड़ी सी मेहनत लगी इस वीडियो के अंदर भाई, मतलब सोचा मैंने कि क्या कौन से मैचेस अच्छे लग सकते हैं। तो भाई बताना। फैंटेसी बुकिंग मैंने ऐसी ज़्यादा नहीं करी, क्योंकि कोई मतलब नहीं है भाई, क्यों फैंटेसी बुकिंग करना है, क्योंकि वो मैच होंगे नहीं। सिर्फ थोड़ा कोडी रोड्स के रिगार्डिंग कर दिया मैं, क्योंकि कोडी रोड्स के लिए अपोनेंट ही नहीं थे। बाकी भाई आप लोग बताना आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए कि नहीं भाई, और बस लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर देना भाई, डेली वीडियो आता है और इंटरेस्टिंग भी आता है भाई, तो उसके लिए। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज वेल्थ। बाय बाय, टेक केयर।